Good morning, class. I hope you are all well and so are studying at the home also. तो आपको सब समझ में आ भी रहा होगा. अगर नहीं भी आता तो आप मुझे बताते जरूर. So I can hope that you are understanding all the topics, all the matter which we are giving to you. So as we are going on the chapter number 7, that is the aggregate demand and aggregate supply and related components. So we have studied about the aggregate demand. We have to मैं आपको फिर से समझा देता हूँ क्या होता है. Aggregate demand is the sum total expenditure that people plan to incur on a purchase of goods and services during accounting year correspond to their different level of income. तो aggregate demand क्या हो गया? एक total percentage of क्या एक्सपेंडिचर जो पर्सन प्लान करता है कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा इतने पर्टिकुलर कमोडिटीज पे और सर्विसेज पे ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अकाउंटिंग आप जानते हो क्या होती है? कॉरस्पॉन्ड टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. अब जितनी उनकी लेवल ऑफ इनकम होगी वो उतना ही आपका पैसा एक्सपेंड कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे. टोटल एक्सपेंडिचर प्लान टू इनकम, बस आप सिंपल हो, एक्सपेंडिचर भी चाहिए, प्लान टू इनकम भी चाहिए और उनकी लेवल ऑफ इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग क्या कर पाएंगे, उसको खर्च कर पाएंगे अकाउंटिंग ईयर. ठीक है, तो इसमें कैसे कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या मानेंगे कि इसमें कैसे क्या आएगा. ऑल द कम्युनिटीज, हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर चलते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर चलना तो एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी. हमने यहाँ पे सारी की सारी कम्युनिटी जो होती हैं जो पर्सन खरीदता है, आपने कुछ और खरीदा, मैंने कुछ और खरीदा, किसी और पर्सन दूसरा कुछ खरीदा, इन सबको मिलाने के बाद जो बनता है वही हमारी होती है एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड होता है, हम उसको अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, उसके ऊपर उसको कैलकुलेट नहीं करते. जनरल प्राइस लेवल एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, और एक्सपेंडिचर हमारा कैसे होता है? कमोडिटी का प्राइस देख के और अपनी जेब देख के. ठीक है, प्राइस देखेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे हमारा इनकम क्या है. अगर इनकम के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस सही जा रहा होगा तो हम वो चीज परचेस करेंगे. अगर इनकम के अकॉर्डिंग हमारा प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे या फिर उसको परचेस नहीं करेंगे. फिर बिहेवियर ऑफ एडी, अब जो एडी है वो किस तरह बिहेव करता है, किसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है. तो यहाँ पे सिर्फ हमारा चाह रहा है वो हमारा सिर्फ इनकम आएगी, प्राइस आने का मतलब नहीं है. ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एडी का जो भी बिहेवियर है वो किसके अकॉर्डिंग है, सिर्फ इनकम के अकॉर्डिंग. तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इसका मतलब क्या है, जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है वो हमारा क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर. एग्रीगेट मीन्स होता है टोटल एक्सपेंडिचर जो एक पर्सन या पूरी इकोनॉमी में पर्सन जो भी हैं करते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे. ठीक है, उसे बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड. सबसे पहले क्या हुआ, ये का डायग्राम बना हुआ है, इट्स नॉट सो गुड पर समझाने के लिए. जब एक्सेस होगी ये वाई हो गया, ये 45 डिग्री पे आपका जो जा रहा है वाई है, मतलब इनकम है. ठीक है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हो. ये आपका जो बीच में आ रहा है वो आपका क्या है, एडी. ठीक है, मतलब कि जब आप कुछ भी रुपए नहीं कमा रहे हो, आपकी इनकम जीरो है, एज अ स्टूडेंट यू आर नथिंग अर्निंग, आपकी जो अर्निंग वो क्या है, कुछ भी नहीं है, बट आप कोई ना कोई इंजेक्शन करते हो, आप कुछ खाते पीते हो, पैसा यूज भी करते हो, तो उस लेवल पे जो हमारी इनकम होती है, जो अपना खर्चा होता है, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर. ठीक है, सो एडी इक्वल्स टू वाई. ठीक है, जितनी हमारी एडी क्या होगी, जितनी हमारी इनकम है, हम डिमांड उतनी ही करेंगे जितनी हमारी इनकम होगी. तो फर्स्ट पे क्या हो जाएगा, जब हम जाएंगे इसके डायग्राम अकॉर्डिंग जाते हैं, सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारी जो इनकम है एडी हमारी है वो ग्रेटर है इनकम से, मतलब इनकम से ज्यादा है, पैसा कुछ भी नहीं आ रहा बट खर्च तब भी कर रहे हैं. फिर क्या हो जाएगा, सेकंड में एडी हमारी इनकम के बराबर हो जाएगा. फिर हमारी एडी जो होगा दोनों क्या होंगे, इनकम के बराबर हो जाएगा. जितना इनकम आ रहा है उतने हम उसको खर्च भी कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमारी डिमांड, हमारा जो खर्चा है वो कम होता जाएगा और इनकम ऊपर जाती जाएगी. क्यों, हम कोई ना कोई पार्ट उसका सेव करते हैं. मतलब हम ये नहीं कि हमारे पास 5,000 रुपये आया, 5,000 पूरा स्पेंड कर दिया, उसको हम कोई ना कोई पार्ट सेव करेंगे फॉर द फ्यूचर बेसिस. तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, सम टोटल एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इंकर on a purchase of goods and services during accounting year correspond to their different level of income.
सब कम्युनिटी को देखा जाता है, अकाउंटिंग पीरियड देखी जाती है, इनकम देखी जाती है, प्राइस लेवल देखा जाता है, एग्रीगेट डिमांड जो होता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर पे भी डिपेंड करता है। तो जितनी आपकी इनकम है उतने पर एडी होगा। शुरुआत में आपका एडी जो होता है इनकम से ज्यादा होता है, फिर एडी दोनों बराबर हो जाते हैं, उसके बाद एडी आपका जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा वाई से, लेस हो जाएगा वाई से। नाउ वी कम फॉर द एग्रीगेट सप्लाई। इसमें हम बात कर रहे थे कंज्यूमर की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? कंज्यूमर की। अब सप्लाई कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर होगा या फिर प्रोड्यूसर होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? टोटल प्रोडक्शन एज प्लांट बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अब जो पर्सन एक सप्लायर है, एक प्रोड्यूस कर रहा है कुछ चीजें को, वो इतनी प्लान करेगा कि मैं एक साल में इस अकाउंटिंग ईयर में मुझे इतना चीज भेजनी है, सप्लाई करनी है, वही हमारी हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे सिर्फ एक प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, काफी सारे प्रोड्यूसर की बात हो रही है जो हमारे पूरे इकोनॉमी में फैले हुए हैं। यहाँ पे ए इक्वल्स टू वाई, हम सप्लाई उतनी करेंगे जितनी हमारे पे इनकम आ रही होगी। अगर हमारे पे इनकम नहीं आ रही है, प्रॉफिट ही नहीं होगा, पैसा हमारे पे आएगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम इसको आगे प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं होगी। तो हमारा क्या होता है? सप्लाई मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन दैट लीड्स टू इनकम जनरेशन। हम प्रोडक्शन करते हैं, हम बेकार की चीज को अच्छा बनाने के बाद उसको मार्केट में बेचते हैं, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको बेटर से बेस्ट बनाते हैं। वैल्यू ऐड किया, उससे हमें क्या मिलेगा? इनकम जनरेशन होगी, हमारे पास इनकम आएगी। एएस इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। अब जितनी हमारी इनकम होगी हम सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। देन वी एज्यूम दैट एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अब देखो यहाँ पे एक्सेस क्यों बोला हुआ है? अगर बाई चांस मान लो हमारी डिमांड काफी ज्यादा मार्केट में बढ़ गई और सप्लाई हमको करनी है, तो हम मानते क्या है कि हमारी जो कैपेसिटी है हमारी सप्लाई की, वो मार्केट में कैसी है? एक्सेस है। हम कभी भी अपनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। हमारे पास इतना प्रोडक्शन रखा हुआ है, इतना प्रोड्यूस करके रखा हुआ है सामान, कि जब भी डिमांड बढ़ेगी हम उसको तुरंत आगे सप्लाई कर सकते हैं। तो वी एज्यूम दैट एक्सेस कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। अगर डिमांड बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? दैट लीड्स टू राइज इन सप्लाई। जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारी सप्लाई भी क्या होगी? उससे बढ़ जाएगी। दैट्स वाई प्राइस इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, और यहाँ पे कोई चेंज आएगा प्राइस में कोई चेंज नहीं आने वाला। ना सप्लाई करने वाला मना कर रहा है मैं नहीं बेचूंगा, ना डिमांड करने वाला मना कर रहा है मैं लेने वाला, और दोनों सेम है, तो प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। इसलिए डायग्राम में जो आपको दिया हुआ है सिर्फ 45 डिग्री पे जो इनकम का बनता है, इनकम 45 डिग्री बनता हुआ है, दैट इज योर इनकम कर्व, दैट इज इक्वल्स टू एस। हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमारी इनकम क्या है? बराबर है हर एंगल से। जितनी हमारी इनकम बढ़ रही है उतने हमारा एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो आपको हो ये समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है? अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं है, हम आगे और समझाने की कोशिश करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो यू कैन टेल मी दैट कि मुझे समझ में नहीं आया, उसको और बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। सो इट्स ऑल फॉर यू, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।